पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हजरत मौलाना इब्राहिम अब्दी साहब, आदरणीय हजरत मौलाना सिराजुल हक अब्दी साहब, मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय विद्वान देवियों और सज्जन, हमारे देश में धर्म के नाम पर जितने भी झगड़े होते हैं या यूं कहें दुनिया में धर्म के नाम पर जितने झगड़े होते हैं उसका कारण अज्ञानता है, जाहिलियत। देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे, एकता रहे। धर्म के नाम पर इन दोनों समुदायों को कोई बहका न सके, लड़ा न सके। इसलिए जरूरी है कि हिंदू भाई अपने मुसलमान भाइयों के धर्म इस्लाम को जाने और मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों के धर्म सनातन धर्म को जाने। अगर हम एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे तो फिर कोई धर्म के नाम पर हमको बहका नहीं सकेगा, लड़ा नहीं सकेगा। अगर यह काम नहीं किया गया तो देश विरोधी तत्व, इंसानियत विरोधी तत्व धर्म के नाम पर हमको हर जगह लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान हर जगह लड़ गया तो फिर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खेती व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। यह देश विकास से विनाश की ओर चला जाएगा। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि पर बोलने वाले बहुत से साधु संत आदरणीय धर्माचार्य हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि यह काम मैं करूंगा। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए जरूरी है कि जो यह काम करे उसको दोनों धर्म की जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में हम जानते थे, इस्लाम की जानकारी देने के लिए मैंने कुरान और हदीसों का गहराई से अध्ययन किया। इसके लिए मैंने एक संगठन भी बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच। और अभी हाल में मैंने एक अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसमें हमारे नए नए अच्छे जो देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जरूरी हैं, जो इस्लाम की गलत फहमी दूर करने के लिए लोग पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला, उतनी तेजी से इस्लाम का विरोध करने वाले आए और इस्लाम के बारे में जितनी गलत फहमियां हैं किसी धर्म के बारे में नहीं है। तो उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए भी मैंने इस चैनल को बनाया। इस चैनल का नाम है SLS ऑफिशियल। एस हमारे जो नौजवान भाई हैं वो इसको YouTube में बोल करके या टाइप करके इसको सब्सक्राइब करें और खुद इसको देखें और आगे शेयर करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, नौजवानों की है।
अच्छाई को आगे बढ़ाने का काम हर इंसान का है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है SLS ऑफिशियल। ये जो हमारी कयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमारा सनातन धर्म और इस्लाम दोनों ही शांति और भाईचारे और भलाई का संदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस में है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदवाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहें ताप जानन को विद। इसका मतलब है कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदवाई, और दूसरों को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। यही सभी वेद और पुराणों का सिद्धांत है जिसको मैंने तुम्हें बताया। इसी तरीके से अब हम इस्लाम को ले लेंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे। इस्लाम में क्या है, ठीक यही चीज इस्लाम में है। अभी एक सज्जन ने बताया था कि कुरान की एक आयत है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है। अगर इस समानता को लेकर के चलेंगे तो अपने आप भाईचारा कायम हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। तो इसी हिकमत को, इसी सिद्धांत को लेकर के हम बता रहे हैं कि दोनों धर्म के सिद्धांत लगभग एक हैं। तो अब कुरान में क्या लिखा है, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर। अल्लाह कह रहा है इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, इंसानों से, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह यानी ईश्वर ने तेरे साथ भलाई की है। और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। शांति के लिए सबसे बड़ी दो चीजें, शांति की दुश्मन, शांति को अशांत में बदलने वाली 5 बुराइयां, वो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम का मतलब किसी पराई औरत पे बुरी नजर डालना, क्रोध यानी गुस्सा करना, काम, मद यानी घमंड करना, काम, क्रोध, मद, लोभ यानी लालच करना, और मोह यानी पक्षपात करना, अन्याय करना। जब पक्षपात होता है तो अन्याय होता है। ये 5 बुराइयां अशांति लाती हैं, शांति की दुश्मन। और 3 अच्छाइयां शांति के लिए जरूरी है। वो क्या है, अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, और सत्य पर चलो, दूसरी अच्छाई है। और तीसरी अच्छाई है सब्र करो, धैर्य रखो। ये तीनों अच्छाइयों को लेकर के चलने से शांति स्थापित होती है। अब हम एक एक कर को लेंगे। ये तो सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बताया। अब जो सनातन धर्म में ये अच्छाइयां और ये जो बुराइयां बताई गई है, अच्छाइयां बताई गई है शांति स्थापित करने के लिए, और बुराइयां अशांति लाने वाली, शांति की दुश्मन। तो ये जो सनातन धर्म बताई, ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी है। अब एक एक करके हम लेंगे और उसको कुरान से, हदीस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो आपने कहा उसको हदीस कहते हैं,
और आपकी सीरत करनी, यानी आपने क्या किया है, इससे हम बताएंगे। तो पहले हम लेंगे अच्छाई में अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, ये है सनातन धर्म का आदेश। मन से मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचो भी नहीं। वचन से ऐसा कोई बात न बोलो जिससे किसी को कोई तकलीफ हो। कड़ी बात मत बोलो, गाली मत बोलो, कोई ऐसी चीज न बोलो जिसका दिल दुखे। और कर्म से यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे हिंसा हो, लोगों का दिक्कत। और ठीक यही मनसा वाचा कर्मा, यानी मन से, वचन से, कर्म से, तीनों अहिंसा इस्लाम में मौजूद है। पहले हम कहा करते थे, जब हमने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास से किताब लिखी थी, उस किताब को लिखने के बाद हमने कुरान को सही तरीके से जब जाना, तो मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक के आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं है, आदर्श है। और एक किताब लिखा, कुरान जीने की कला। तो ये जब हम पहले हम भी कहा करते थे इस तरीके की चीजें, तो अहिंसा कि इस्लाम में अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है। इस्लाम की दुश्मनी में हिंसा है ही नहीं, क्योंकि हमको जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन मैंने फिर इस्लाम का जब गहराई से अध्ययन किया, तो कुरान की जो सच्चाइयां हैं, किसी भी धर्म, चाहे वेद की सच्चाई हो, चाहे गीता की सच्चाई हो, चाहे कुरान की सच्चाई